हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। दीपावली पास आ रही है और सब लोग कह रहे हैं दीपावली स्टॉक बता दीजिए। और मीडिया हाउस भी बम पर हर साल ब्लॉग पब्लिश करते हैं बेस्ट दीपावली स्टॉक, जहां पर बनेगा पैसा, करोड़पति लक्ष्मी जी झमझम करके आशीर्वाद देंगी। तो ऐसे अनगिनत प्रूफ आते हैं और ट्रेडर के अंदर में मन का लालच कीड़ा जगता है, मैं भी खरीदूंगा और दीपावली पर लक्ष्मी माता घर आएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे सर हमें भी बता दो कौन सा शेयर है। तो यहाँ पर दो चीजें हम करने वाले हैं, किस तरीके से एक बहुत बड़ा सच दिखाने वाले हैं कि आप इस तरह के ब्लॉग का शिकार होते हो, यानी दीपावली के नाम पर आपको कैसे स्टॉक चेपे जाते हैं और क्या वो सच में परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है, आप डेटा देखेंगे तो शॉकिंग लगेगा। और स्पेशली जो मीडिया हाउस इस तरीके से पब्लिश करते हैं तो आपकी आंखें यूं बाहर आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, साथ में ज्वाइन बटन से आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लिक कीजिए, 799 का प्लान है, एवरी वीक एक वीडियो और डेली मार्केट अपडेट। आज भी वो मार्केट अपडेट गया है, कल भी वो गया है जो ऐसी कंडीशन में आपको जरूरत है, आपको आगे रखता है, तो मौका ना जाए। तो दीपावली है तो किस किस चीज की डिमांड आती है। तो आप लोगों को कहा जाएगा दीपावली है तो भैया ज्वेलरी की पूरी डिमांड आएगी, ज्वेलरी की डिमांड आएगी तो उनकी सेल बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ज्वेलरी के शेयर में तेजी होगी। फिर बोला जाएगा ऑटोमोबाइल के शेयर की बिक्री होगी, क्योंकि दीपावली दुर्गा पूजा में लोग निकालते हैं तो उनकी बिक्री बढ़ेगी, शेयर में तेजी आएगी। फिर कहा जाता है कि ऑयल सेक्टर की भी डिमांड फेस्टिवल के समय में काफ़ी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर भी आएगी। फिर आता है कि टेक्सटाइल एंड अपैरल, हम कपड़े नए झमाझम पहनते हैं, शादी का भी सीजन है, तो देखा जाए तो दीपावली शादी सीजन दोनों ही मज़ा हो रहा है, तो ये कपड़ों में झमाझम सेल बढ़ेगा। और फिर इससे क्या होता है, सब तो ईएमआई की ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, और शो ऑफ में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उस चक्कर में बैंकों की कमाई बढ़ती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बाबा क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर एनबीएफसी हो या बैंक हो उसकी कमाई बढ़ती है। यही तो कहानी है। तो उस कहानी के आधार पर पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं, जैसे टाइटन है या कल्याण ज्वेलर्स है, तो इनका 2021 का डेटा, ठीक है, 2022 का डेटा, 2023 का डेटा निकाला, 2023-24 तो चल रहा है। तो हमने देखा कि सही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हम देखें तो इनका सेल्स का जो फिगर है वो इम्प्रूव हुआ है, पॉजिटिव है, 34%, 19% आप भी देख रहे हो यहाँ पर, 21 में भी, 22 में भी 27% की बढ़ोतरी, ठीक है, 12% की बढ़ोतरी, 13%, 18% की, मतलब भैया ये सेक्टर है झमाझम, ठीक है। ये आपको यहाँ से हमने सेल का चार्ट भी दिखा दिया, बराबर। अब हम आते हैं ऑटोमोबाइल पे कि ऑटोमोबाइल का भी डेटा यही कहता है। तो ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर पकड़े, हाँ भैया 18%, 11%, 5% बढ़ा है। आइसर मोटर भी 28%, 6%, 2% ईयर ऑन ईयर, ईयर का है 21, 22, 23, और ये सितंबर से दिसंबर, ठीक है। दुर्गा पूजा दीपावली ले लिया है, ठीक है, बजाज ऑटो भी ले लिया, मतलब सब हैं एकदम चकाचक में हैं, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर हमने आपके लिए ये सेल चार्ट भी लगा दिया कि मतलब मेहनत पूरी की है, बिग आई ओपनर वीडियो है। फिर ऑयल पे आते हैं तो बीपीसीएल ले लो, ऑयल इंडिया ले लो, इनका भी डेटा 2021 में भी इस क्वार्टर में 24% हुआ था, 2022 में 4% और 23 में 12%, मतलब ऑयल इंडिया ले लो 12%, 13% और 28%, मतलब हर साल ये क्वार्टर में झमाझम बिजनेस और सेल है। कपड़ों पे आ जाते हैं, हीरो, तो यहाँ पे तो इनका तो भैया कहना ही क्या है, आदित्य बिरला, मोंटी कार्लो, वेदांत फैशन 45%, 97%, 93%, फिर 2022 में 17%, 109%, 79%, और इधर 2023 में आए तो 29%, 53%, 117%, मतलब एकदम झमाझम। जिसमें सबसे मजेदार कौन है, वेदांत फैशन, ध्यान से। और यहाँ पर पूरा एकदम ग्राफ बहुत मेहनत के साथ किया है। फिर बैंक पे आते हैं, बैंक के धंधे की कहानी तो डेफिनेटली अगेन इंप्रूवमेंट का डेटा आपके सामने है। तो आपने ये तो बड़ा मस्त देख लिया, यही आपको चिपकाया जा रहा है और इसी पे आप लोग फंसते हो। तो अब हमने किया कि चलो अब एक और मेहनत करते हैं। मेहनत में हमने क्या किया, दो मेहनत की, एक मेहनत नहीं, दो मेहनत की। अब दो मेहनत क्या की वो समझिए। 2021
ये 2022 और 2023, और 2 मेहनत क्या की, अक्टूबर से नवंबर, यानी हम अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो अक्टूबर से नवंबर और अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि अगर मान लो मैं अक्टूबर से दिसंबर दिखाता तो आप कह सकते थे कि हो सकता है शेयर ने अक्टूबर से नवंबर में 2 महीने में तेजी की हो, अक्टूबर नवंबर, तो मैंने और मेहनत करी। तो अब इस मेहनत में क्या हुआ, मैं ये देखता हूं कि टाइटन कंपनी अक्टूबर से नवंबर में पॉजिटिव है और अक्टूबर से दिसंबर में भी पॉजिटिव है, लेकिन 2021 में ध्यान से कल्याण ज्वेलर्स निगेटिव है अक्टूबर से नवंबर में भी और अक्टूबर से दिसंबर में भी। ठीक है, अगर हम ऑटोमोबाइल्स में आते हैं तो भैया टाटा मोटर्स अक्टूबर से नवंबर में भी पॉजिटिव है, अक्टूबर से दिसंबर में भी, लेकिन बाकी दोनों कंपनी निगेटिव बैठी है। ऑयल कंपनी पे आते हैं, सारी की सारी निगेटिव। निगेटिव बैठी का क्या मतलब है, निगेटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। और ये कब है, 2021। फिर 2022 पे आएंगे, ध्यान से, शॉकिंग, मतलब आपका भाई एक आई ओपनर वीडियो बना के लाया है कि आप समझ लो। ये सिर्फ मैं दीपावली से रिलेट नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जो स्पेशली मार्केट में नए लोग आए हैं। कपड़ों पे आ जाओ, ये कपड़ों का 2021 है, वेदांत का इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी लिस्टिंग 2022 में हुई थी। तो ये कपड़े वाले तो भाई साहब ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और बैंक वालों की भी कहानी बड़ी ही मिक्स मैच है। तो ओवरऑल अगर हम 2021 का डेटा देखें तो सिर्फ एक कपड़े वाले भाई साहब हैं जिन्होंने आपको स्माइल दिया है, बाकी तो स्माइल की कहानी नहीं है। अब हम 2022 का डेटा लाते हैं, फिर फैशन पे आते हैं। फिर फैशन की कहानी पे अगर हम आए तो फैशन की कहानी में अक्टूबर से नवंबर में सबने दिया, ठीक है, ऑटोमोबाइल में सबने दिया, ऑयल में सबने दिया, टेक्सटाइल में किसी ने नहीं। पलट गया, खेल पलट गया, समझना, कहां टेक्सटाइल खुश कर रहा था, कपड़े झमाझम खुश कर रहे थे, ये पलट गया। और दिसंबर में अगेन निगेटिव की कहानी है, बट ऑयल इस बार दिसंबर में भी पॉजिटिव, ऑटोमोबाइल निगेटिव, और इधर फैशन पे आए तो पॉजिटिव। फैशन का सेंस क्या है, ज्वेलरी है, ध्यान से, यहां ज्वेलरी है और यहां कपड़े हैं, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब हम आते हैं 2023 पे। अब 2023 पे जब हम आते हैं तो अगेन हमने क्या किया, अक्टूबर से नवंबर और अक्टूबर से दिसंबर निकाला। बिग लर्निंग, लास्ट में समरी मिलाएंगे। तो यहां पर जब हम आते हैं प्राइस में, तो आप गौर करिए कि जो ज्वेलरी है वो पॉजिटिव बैठा, ठीक है, पॉजिटिव बैठा, ऑटोमोबाइल भी पॉजिटिव बैठा, ठीक है, ये आपका ऑयल पॉजिटिव बैठा, और आपका कपड़ा नेगेटिव बैठा। यानी 2-3 बातों को अब हम समरी लेते हैं। अगर आप देखो तो टेक्सटाइल कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, पहला पॉइंट प्रूफ है यहां पर। जबकि कपड़े की डिमांड तो एक ऐसी है जो बनी रहनी चाहिए थी डेफिनेटली, क्योंकि ज्वेलरी लोग खरीदे ना खरीदे, कपड़े तो खरीदते हैं, पहला। वहीं पर अगर आप ज्वेलरी यानी गोल्ड पे जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के नाम से आपको ले देके, अगर 2023 और 2022 देखते हो तो आपको रिटर्न मिल रहा है। बट अगर ईमानदारी से देखो तो टाइटन ने तो ऐसा कुछ खास नहीं दिया, कल्याण ने दिया। ध्यान से सुनना, किसने दिया किसने नहीं दिया उस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर ऑटो पे आते हैं कि हाँ भैया गाड़ियां बिकती हैं, गाड़ियां तो होता है, अगेन ऑटो पे आते हैं तो साला बड़ा मिक्स मैच है। यहां तक तो 2022 तक तो कहानी नहीं है, बड़ी मिक्स मैच की कहानी है, जिसमें नवंबर में फिर भी ठीक रहा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा रिटर्न नहीं है कि इंसान एकदम लेके बैठ जाए 10% 12%। आप इंट्राडे स्विंग में कमा रहे हो, और हम यहां 3 महीना बैठ के इतना गले पे एक तलवार लटका के 10-12% का धंधा कर रहे हैं। यह है सबसे बड़ा पॉइंट। चलो 10 से हम 20% का भी रेंज पकड़ लेते हैं, ठीक है, और हम होल्ड कर रहे हैं 2 से 3 महीने। क्या लग रहा है बेवकूफ बनाओ स्कीम है या सच्ची स्कीम है, कमेंट में बताइएगा। बहुत मतलब एक प्रिसाइज रिजल्ट नहीं है, मतलब दीपावली के नाम पर कहीं से कोई प्रिसाइज रिजल्ट नहीं कि नहीं ठीक है भैया 3 महीना, चलो कम से कम नई हालत में एक हम ये मान के चलें कि 80% एक्यूरेसी में हम मान के चलें कि चलो कम से कम 25% का रिटर्न अगर 3 मंथ में या 2 मंथ में, 2 से 3 में मिल जाए तो अपने लिए या स्पेशली जो मार्केट में नए लोग आए हैं उनके लिए तो एक थोड़ा सा सेफ सिक्योर रहे। बट कहीं से ऐसा कहानी है
कहीं से ऐसा कहानी नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है ओवरऑल। जैसे 2023 में ऑटो आया, वेरी गुड हो गया, लेकिन कब आया? 2023 में आया। तो ये एकदम मिक्स मैच, आप प्रिसाइज ये नहीं पकड़ सकते कि हाँ गाड़ी बिक रही है तो गाड़ी चल रहा है, ज्वेलरी पकड़ रही है ज्वेलरी हो रहा है, कपड़ा जो हो रहा है, वेदांत फैशन चला फिर आके नेगेटिव में बैठ गया। तो ये बड़ा मिक्स मैच है। यानी अगर इंसान कभी 4 में पकड़े तो किसी में बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है, ले दे के कुछ नहीं। तो ये जो एक सिनारियो, मेरा पॉइंट था पिक्चर पूरी दिखाने का, ये पूरी पिक्चर आपको कोई नहीं दिखाता है। इस डेटा पे कम से कम 2 दिन लगे हैं, तब एक एक डेटा हमने निकाला, फिल्टर किया, तब आपके साथ लाया। और ये समझना आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, तो दिस इज द वे जहां पे हम ये कहते हैं कि जो ये आप लोगों को इस तरीके से स्कीम बेची जाती है, नए साल का, दुर्गा पूजा का, दीपावली का, इस सब से हटिए, इन सब से हटाइए, बल्कि एक रियल इन्वेस्टर बनिए कि मैं एक रियल इन्वेस्टर हूं, मैं रियल इन्वेस्टर की सोच से अपना पोजीशन बना रहा हूं। या फिर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं जहां पे मैंने 1 महीने के लिए कोई पोजीशन लिया है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे पता है। बट ये सिनारियो सुपर रिस्की है, जहां पे आपके सामने 3 साल 21, 22, 23 का डेटा, बस 50-50 की कहानी है। हाँ, कभी बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब जैसे ऑटोमोबाइल है, अब हो सकता है जैसे इस साल कपड़ा ना बना हो, इस साल बन जाए, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई बन रहा हो कोई नहीं बना। तो ये बड़ा डाइसी कंडीशन है, जो मेरे को एक लगा कि आप सबके साथ आई ओपनर वीडियो शेयर करना चाहिए। अगर आपको भी आई ओपनर लगी हो तो कमेंट में बताते हुए लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे सब सीखें, सब कमाएं।